श्री बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, आप कर्म करने में स्वतंत्र हो लेकिन फल पाने में स्वतंत्र नहीं हो। जो आपने बीज बोया है वो आपको ज़रूर उसका फल मिलना ही मिलना है और पद्म गुना मिलना है। जैसे हम एक बीज बोते हैं तो आप देखते हो उस कितना बड़ा वृक्ष होता है, उसके कितने फल मिलते हैं। तो बाप ने हमको कहा कि बच्चे तुम ये स्मृति में रखो, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। तो हम कौन सा बीज बोएं जिससे सदा ही सुख, शांति, आनंद, खुशी की लहरों में लहराएं। तो बाबा ने हम बच्चों को आकर के सबसे पहले आत्मिक स्मृति का ज्ञान दिया, जो हम अपने को ही भूल गए थे, अंधकार में थे। आत्मा के बारे में बताया कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। फिर अपना परिचय दिया बाबा ने कि मैं तुम आत्माओं का ही पिता परमात्मा हूँ। जैसे संसार में किसी को महान आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है, मैं भी आत्मा हूँ लेकिन मैं परम हूँ। एक तो परम धाम में रहता हूँ और दूसरा मैं ऊंच से ऊंच हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। तो मनुष्य का पिता मनुष्य है, शेर का पिता शेर है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। तो बाबा ने कहा मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा नाम मेरे गुणों पर है। आपका नाम व्यक्तिवाचक है लेकिन पिता परमात्मा का नाम गुणवाचक है। तो बाबा ने कहा जितना मुझे प्यार से याद करोगे तो तुम्हें दिव्य बुद्धि मिलेगी। तो दिव्य बुद्धि से जो आप कर्म करोगे वो श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो बाबा ने हमको सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया कि तुम ही आत्माएं इस संसार के अंदर हीरो एक्टर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, पूज्य से पूज्य आत्मा थी। मैंने जो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि रची थी, रचना रची थी, उसमें भी आप सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। आज भी देखो घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो जो अब घर की नारी गृह लक्ष्मी है तो उसका पति क्या होना चाहिए? तो वास्तव में ये धरती देवभूमि थी, ये भारत भूमि देवभूमि थी, जहाँ घर घर में नारी लक्ष्मी थी, नर नारायण था। तो उनकी हम महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा ने कहा जैसे प्रातः काल होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, रात के बाद नया दिन आता है, इसी प्रकार बच्चे सतयुग बीत गया, त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर कलयुग, अब तुम संगम पर हो, कलयुग के बाद सतयुग आना है। तो हम कैसे श्रेष्ठ कर्म करें, उसके लिए बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि पाने का मार्ग बताता हूँ। क्योंकि कोई भी कर्म किया जाता है तो पहले विवेक शक्ति, जो निर्णय शक्ति हमारी काम करती है, उसी अनुसार ही तो करते हैं। तो बाबा ने आकर के हमको अपनी पहचान दी। तो जिस पहचान से हम आत्माएं अति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान बनते हैं। तो बाबा ने कहा मेरा इस सृष्टि पर आने का समय केवल एक ही बार होता है, वो होता है पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब मैं आया हूँ तुम बच्चों की सदगति करने के लिए। सामने सृष्टि में देख रहे हो, ये सारा संसार दुखमय संसार बन गया है। परिवारों में भी जो संबंध, श्रेष्ठ संबंध थे, आज उसमें भी कष्ट मिल रहा है, क्योंकि वहाँ स्वार्थ आ गया है। तो दुश्मन कौन है? तो बाबा ने हमको बताया ये 5 विकार ही तुम्हारे दुश्मन है, और इसका मूल कारण है देह अभिमान। तुम कह रहे हो मेरा शरीर है, अपने को शरीर समझ रहे हो, तो इसी देह समझने से ही ये विकार आते हैं, विकारों का परछावा पड़ता है। तो बाबा ने हम बच्चों को इनसे बचने के लिए कहा कि तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा का ही बाबा ने हमको पहला पाठ पढ़ाया, जिससे दिव्य बुद्धि ऑटोमेटिकली
मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं जब तक आपकी बुद्धि डिवाइन नहीं बनेगी, श्रेष्ठ नहीं बनेगी, आपके कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकते। और दूसरी बात, जो पिता परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं वो भी ज्ञान हमारी बुद्धि में तभी बैठेगा जब हमारी बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, और वो पवित्र बनता है केवल बाबा की याद से। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो तो तुम सत्व प्रधान बन जाओगे, और यही सत्व प्रधान बनने का समय है, नहीं तो बाद में पश्चाताप होगा कि हमने। और अभी भी जो शिव बाबा को पूरा याद नहीं करते हैं तो वो धोखे में रहते हैं, क्योंकि बुद्धि का नेत्र बाबा की याद से ही पूरा खुलता है, समझ आती है। हम बुद्धिमान, गुणवान, ज्ञानवान और भाग्यवान बनते हैं। तो भाग्य का सितारा बाबा अभी चमकाने के लिए आए हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं हे भाग्यवान आत्माओं, हे मेरे लाडले सिकिले बच्चों, अब मैं आया हूँ तुम बच्चों का हर रोज श्रृंगार करने के लिए। जब तुम्हारा पूरा श्रृंगार हो जाता है तो तुम्हारे लिए दैवी दुनिया इस सृष्टि में प्रकट हो जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा अपवित्र जगह रह नहीं सकती। तो तुम्हारे खातिर मुझे ये दुनिया पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत बनाना पड़ता है। तो बाबा विशेष हमारे लिए आए हैं, इसलिए हमारी जीवन बहुत डायमंड लाइक है, हीरे तुल्य है। सतयुग में सोने समान है, त्रेता में चांदी समान, द्वापर में तांबे समान, कलयुग में लोहे समान। लेकिन इस समय हमारी जीवन हीरे समान है। सेकंड 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 हम पद्मों की कमाई जमा करते हैं और कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो बाबा की श्रीमत पर चल के बाप की याद में रहते हैं वो इस संसार में रहते हुए भी तैरते हैं। तो ये बाबा ने हमको तैरने का तरीका सिखाया, और उसका यही मूल मंत्र है, बाबा ये सब तेरा। जब हम जहाँ मेरापन आ जाता है, मोह आ जाता है, तो वहाँ बुद्धि क्षीण हो जाती है। तो तेरा तेरा करते हुए तैरते हैं, मेरा मेरा करते मैले होते आए। तो अब बाबा हमको आए हैं पावन बनाने के लिए। समय की पुकार है, चारों ओर स्थिति प्रकृति भी हमें अलार्म दे रही है। इसलिए अब लास्ट का समय है, इसलिए माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, जगत जीत बनो। और उसका आसान तरीका है बाबा की छत्र छाया में रहो।